मुझे याद है हम तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन जब भी हमसे मम्मा ने बात की तो कभी मम्मा ने ये नहीं सोचा ये छोटी है, लेकिन बात सदैव ऐसे की जैसे बड़ों से बात की जाती है। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वही बड़ी बड़ी बातें जो बुजुर्गों को, युगलों को, सबको मम्मा क्लास में सुनाती थी, ऐसे ही मम्मा किसी भी प्रकार के छोटे बड़े भेदभाव को न रखते हुए हमें भी सुनाती थी। और फिर हम भी मम्मा के पास कोई भी छोटी बड़ी बात होती थी तो हम मम्मा के पास लेके जाते थे, मम्मा से मिलने के लिए, मम्मा से सुनने के लिए। कोई न कोई बहाने की आवश्यकता होती थी जैसे, तो हम मम्मा को बताते थे। ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि मम्मा घाटकों पर सेवा केंद्र पर भी पधारी, परंतु अभी मैं आपको वह बात बताने जा रही हूं। लौकिक पिताजी, जिनको काकू भाई के नाम से यज्ञ में सभी जानते हैं, तो जब भी काकू भाई जी ज्ञान में आए तो उनका भी मां के प्रति विशेष लगाव और मोह रहा, क्योंकि काकू भाई की अपनी लौकिक मां बचपन से ही उनसे अलग हो चुकी थी, माना शरीर छोड़ चुकी थी। इसलिए उनको अंदर में मां की बड़ी प्यास और बड़ी आश बचपन से जैसे पल रही थी। तो जब उन्होंने मां को देखा तो वो तो एकदम मां के ऊपर जैसे फिदा हो गए, बलिहार हो गए। और यहां तक कि मां को भी काकू भाई विशेष एक बाबा के अनन्य बच्चे के रूप में विशेष एक बच्चा बनाकर मां ने उसको विशेष पालना दी। और मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है, वो दिन याद आ रहे हैं जब बाबा ने श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने के लिए मां को कहा कि आप मुंबई में हैं तो ऐसा एक चित्र बने जिसमें शिव बाबा भी हो, लक्ष्मी नारायण भी हो और उनका बाल स्वरूप राधे कृष्ण भी हो। तो काकू भाई जी तभी, काकू भाई, निर्वैर भाई, ये सब आनंद किशोर दादा, ये सब तभी मुंबई में मिल करके मीडिया की सेवा करते थे, न्यूज़पेपर्स की सेवा करते थे। और उस सेवा के कारण मम्मा से भी काफी उनका समीप का स्नेह संबंध रहा। तो जब ये पता चला कि ये चित्र बनाना है तो मां ने इन लोगों को भी कहा कि ऐसा चित्र तैयार करना है तो इसीलिए पहले तो आर्टिस्ट को ढूंढो, फिर जितने भी लक्ष्मी नारायण के कोई चित्र आदि हो तो वो चित्र आदि भी आप लेके आए। आर्टिस्ट ढूंढा गया और फिर काकू भाई ने तो पूरे मुंबई के अंदर जितने भी उन्हें राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के भिन्न भिन्न आर्टिस्ट के बने हुए चित्र कैलेंडर के रूप में मिले, ढेर सारे चित्र मम्मा के पास लाके रख दिए। अब मम्मा ने आर्टिस्ट से पहले आर्टिस्ट को समझाया लक्ष्मी नारायण कैसे हैं, उनके नैन चैन कैसे होंगे, उनकी ड्रेसेस क्या होंगी, सब उनको बताया और चित्र बनवाना शुरू किया। पूरे 6 मास वह चित्र बनाने को लगे और शिलेंद्रा दादी, जो कि अपनी सह मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं, मनमोहिनी दीदी, जो बड़ी दादी जी के साथ में थी, तो बड़ी दीदी जी की वो छोटी बहन वो भी मुंबई में थी और वो ध्यान में जाती थी, ट्रांस में जाती थी।
तो मम्मा के पास जब चित्र बन करके थोड़ा सा उसकी रेखा चित्र तैयार हुआ, तो मम्मा उनको कहती थी कि अभी जाओ बाबा के पास और बाबा को बताओ कि अभी क्या करना है आगे। फिर बाबा बताते थे उनको ऐसे ऐसे ड्रेस पहनाई जाए। फिर वो आर्टिस्ट को सारा वर्णन करती थी। फिर वो ड्रेस बना के उनको पहनाई गई। फिर उनके कलर्स, उनके नैन, उनके चैन, उनके होठ, एक एक बारीक बारीक बातें मम्मा ने उस आर्टिस्ट को, जो ऊपर से शीलेंद्रा दादी संदेश लेकर के आती थी, वो उनको बताते थे और वो आर्टिस्ट उस वर्णन के आधार पर वह चित्र बनाता था। तो आप सोचो, घंटों भर मम्मा चित्र के साथ बैठती थी। काकू भाई जी, निर्वैर भाई, आनंद किशोर दादा आदि आदि सब घड़ी घड़ी बार बार, विशेष काकू भाई जी बहुत ही मम्मा के साथ समय देकर के इस चित्र को बनाने में लगे। और आखिर वह चित्र तैयार हुआ और वह चित्र आज भी आप सभी जानते हो कि अपना बहुत ही सुंदर लक्ष्मी नारायण, नीचे राधे कृष्ण और ऊपर त्रिमूर्ति शिव बाबा, वह चित्र तैयार हुआ, कैलेंडर बने। और कैलेंडर बनने के बाद मैंने हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का जो कैलेंडर बाबा ने मेरा बना करके कैसे मुझे इस बंधन में बांध लिया, वो हिस्ट्री अभी शायद नहीं बताई है। समय पर वो भी मैं आपको बता दूंगी। और जैसे वो कैलेंडर बाबा ने सभी सेवा केंद्रों पर सभी विद्यार्थियों को दिया, ऐसे यह लक्ष्मी नारायण का भी जो कैलेंडर बना वो सभी को गिफ्ट के रूप में बाबा ने दिया। तो वो जो 6 मास मम्मा के साथ जो रहना हुआ, तो मम्मा के एक एक चाल ढाल का परिचय प्राप्त हुआ। मम्मा का बोलना, मम्मा का नजरिया बिल्कुल भविष्य को सामने रखते हुए मम्मा देखती थी। जैसे बाबा भी हम बच्चों को जब भी दृष्टि देते तो भविष्य को देखते हुए हम बच्चों को उठाते, मेहनत करते और हमारे ऊपर हमें पुरुषार्थ करा के और वैसा बनाने का यत्न आज तक बाबा का चालू है। बिल्कुल मम्मा भी वैसी, क्योंकि मम्मा तो एकदम मीठे मीठे बाप दादा के श्रीमत के कदम पर कदम रख करके चलती रही। यही कारण था मम्मा नंबर 1 गई। बाबा से भी पहले मम्मा अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर और नई दुनिया के फाउंडेशन के लिए एडवांस पार्टी में पहुंची, क्योंकि स्वयं शिव की ब्रह्मा के द्वारा यह प्रथम उच्च रचना थी, जिस रचना से नई सृष्टि को अनेक शक्तियों की आवश्यकता थी। और ये सर्व शक्तियां ये मम्मा ही प्रदान कर सकती थी, क्योंकि मम्मा इतनी योग तपस्या करती थी और इतनी टाइम की पंक्चुअल थी। यदि कभी किसी को समय पूछना हो तो मम्मा कहां पर है, मम्मा का पता वो समय का पता था। और मम्मा कहां है ये पूछना हो तो समय के आधार पर मम्मा कहां होगी, मम्मा का पता मिलता था। अर्थात समय और मम्मा दोनों जैसे कंबाइंड थे।
मम्मा रात्रि को 2-2 बजे तक 2 बजे उठती थी और 2 बजे से लेकर के योग तपस्या करती थी। और जहां मम्मा बैठती थी, कोई मम्मा को यदि ढूंढे कि भाई मम्मा कहाँ है, तो जिस वातावरण के इर्द गिर्द बहुत दूर से वाइब्रेशंस शांति के, प्रेम के, आनंद के अद्भुत आकर्षण वाले सकाश के वाइब्रेशन आते थे, वहां पर निश्चित रूप से माना जाता था कि यहां पर मम्मा बैठी होगी। इतना मम्मा की याद के वाइब्रेशंस पावरफुल थे, जो दूर से ही वो भासना आती थी कि यहां मम्मा है। मुझे याद आता है कि एक बार मम्मा के पास जब सेवा केंद्र नया नया खुला घाटकोपर में, मम्मा मुंबई में ही थी और मम्मा घाटकोपर में पधारी थी, तो मैंने मम्मा को पूछने के लिए बातें लिख के रखी थी, क्योंकि मुझे तभी कोई सेवा केंद्र चलाने का अक्ल नहीं था। बस बाबा के दिल पे चढ़ी, लौकिक पिताजी ज्ञान में आए, डावरी देने का विचार आया सेवा केंद्र डावरी में, और बाबा से राय सलाह हुई। बाबा की भी दिल थी बच्ची को यहाँ घाटकोपर में सेवा केंद्र खोल कर दिया जाए, तो दोनों बाप ने मिलकर के राय करके घाटकोपर में सेवा केंद्र स्थापित किया। सेवा केंद्र का उद्घाटन भी हुआ। एकमात्र विश्व के अंदर घाटकोपर सेवा केंद्र है जो साकार बाप दादा के द्वारा उद्घाटन किया गया, और वो एक ही रहेगा। ये हमारे अहो सौभाग्य। तो जब सेवा केंद्र खुला तो माताएं वहां पर पहले से ही क्लास चलती थी। 60-70 माताओं का, भाइयों का क्लास था। तो स्वाभाविक है कि सेवा केंद्र चलता है तो बाबा के बच्चों के द्वारा ही। तो वो जब आते थे तो मुझे हाथ में पैसे देने लगे। तब भंडारी सिस्टम तो थी नहीं, तो आकर के वो पैसे देते थे। तो मुझे ऐसे करके लेना, मुझे इतना इंसल्टिंग फील हो रहा था, बहुत ही मुझे खराब लग रहा था कि मैं ऐसे हाथ करूं और वो मुझे पैसा दे, क्योंकि इतनी ज्ञान की गहराई नहीं थी कि वो अपना भाग्य बनाने के लिए मुझे दे रहे हैं। परंतु मुझे ये बात बुरी लग रही थी, तो मैंने लौकिक मां को कह दिया कि मैं तो पैसे नहीं लूंगी, जिनको देना है आपको देवे, आप उनको जैसे करना है दादी को, दीदी को पूछ के आप करें। पर निमित्त मैं थी इंचार्ज के रूप में। तो जब मम्मा आई तो मैंने मम्मा को प्रश्न पूछा। मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा, मेरे को ये जो हाथ में पैसे देते हैं ना, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं किसी से ऐसे हाथ में पैसे नहीं लूंगी। मम्मा मुझे देखने लगी, मीठा मीठा मुस्कुराने लगी। बोला वो किसको देते हैं, किसके लिए देते हैं? मैंने कहा देते बाबा के लिए हैं, बाबा के यज्ञ के लिए, लेकिन मुझे हाथ में देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा करो, जो तुमको हाथ में पैसा देना उनको बता देना कि कवर में डालो और टेबल पे रख दो। ये रॉयल्टी सिखाई। लेकिन फिर भी मेरे संकल्प बंद नहीं हुए। मैंने कहा मम्मा, ये ऐसे सामने आकर के रखते हैं, कवर ला करके, कवर मेरे से ही मांगेंगे, मुझे ही कहते कवर दो। तो मम्मा ने कहा अच्छा तुम निसंकल्प हो जाओ,
मैं विजय को बता देती हूँ। विजय लौकिक में हमारी माँ। फिर मम्मा ने लौकिक माँ को समझाया, फिर उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से, और हमारी जो बड़ी दीदी थी ब्रिजेंद्रा दादी, जो लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बेटे की पत्नी बहू थी, उसने मुझे फिर इस बात पर समझाया कि यदि तुम नहीं लोगी तो उनका भाग्य बनना रुक सकता है, तो तुम उनके भाग्य को कम करना चाहोगी, उनके भाग्य को लकीर लगाना चाहोगी। तुम क्यों समझती हो, तुम तो निमित्त हो। मतलब उन्होंने काफी कुछ मुझे निमित्त भाव बिठाया, मुझे समझाया कि ये बाबा को देते हैं पर अपना भाग्य बनाने के लिए देते हैं, तुमको नहीं देते हैं। तुम्हारे पर उपकार नहीं करते हैं, न किसी के ऊपर वो उपकार करते हैं। यदि उपकार करते हैं तो वो अपने पर ही उपकार करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए वो देते हैं। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है कि कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। अरे देने वाले दाता को हम क्या देंगे, हम तो देते हैं तो क्या देते हैं, कचरा, अवगुण, कमजोरियां, बुराइयां, हमारे पास है ही क्या, और क्या देंगे हम। इसीलिए सदैव ये बात याद रहे। और एक बात बता के मैं क्लास पूरा करूंगी। एक बार किसी ने कुछ व्यवहार में मेरे से ऐसी चाहना की कि इनसे मुझे मान मिले तो मैं ये काम करूं। मैंने मम्मा को कहा, मम्मा ऐसा क्यों, इनको तो बाबा की सेवा करनी है, मैं कहूं न कहूं उससे क्या फर्क पड़ता है। मम्मा ने कहा, नहीं, हम दाता के बच्चे हैं, बाबा ने हमें भी दाता बनना सिखलाया है, जिसको जो चाहिए हमें उनको वो देना है। मैंने कहा, मम्मा जो चाहिए वो देना है माना क्या। मम्मा ने कहा, देखो कोई आएगा तेरे पास, वो तेरी प्यार की दृष्टि चाहेगा, तुम उनको प्यार से दो शब्द कहो, वो तेरा प्यार चाहेंगे। कोई तेरे से मान की भावना से आएंगे, कोई अपनी कोई इच्छा पूरी करने आएगा, कोई कौन सी इच्छा पूरी करने आएगा। तो तुम्हारा काम क्या है। अरे बाबा ने, हम तो दाता से लेते जा रहे हैं, हमें देने में हर्ज ही क्या है। और जितना देते जाएंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। इसी को कहते हैं निरभिमानीपन और निर्माणता। मैंने कहा, मम्मा ये झुकना नहीं हुआ। बोला, नहीं, जो झुकता है उसको सभी झुकते हैं, ये झुकना नहीं है, ये और ही सभी को झुकाना है। देवी देवताओं को क्यों झुकते हैं सभी, क्योंकि वो निमित्त बन के, निर्माण बन करके, और उन्होंने निमित्त भाव से कार्य किया। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि पहले मैं क्यों शांति करूं, पहले मैं क्यों उसको ये कहूं, पहले मैं क्यों नहीं। पहले हर बात में, गुणों की धारणा में भी पहले मैं, अवगुणों का त्याग करने में भी पहले मैं। ये है सच्चा मैं का परिचय। तो देखो कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षाएं, हमें छोटी छोटी बातें जो हमने पूछी मम्मा से, तो मम्मा ने हमें इतना शिक्षाओं से सजाया, इतना सजाया कि हम आपको क्या बताएं।